हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो अभी तक आपने देखा कि हमने क्या करा था। बेस थ्योरम करी थी, राइट। मतलब बेस थ्योरम हमने नॉर्मल जो हमारी थ्योरम होती है वो भी करी थी, और उस पे जो एक हमारा फ्यूचर इवेंट्स वाला टॉपिक था कि बेस थ्योरम फॉर फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। तो वो भी हमने लास्ट टाइम किया था और उसके बेस्ड हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, राइट। तो आज जो हम करने वाले वो कौन सा टॉपिक है आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो आज हम इस वीडियो में ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं, और इसका हम एग्जाम्पल भी करने वाले हैं इसी वीडियो में साथ साथ, ताकि आपको जो एग्जाम्पल के थ्रू मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम ये मतलब ठीक है, हमने जैसे कई प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, राइट। मतलब क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है, एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। तो हम ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारा माइंड में क्वेश्चन आता है कि वाई, मतलब वाई दिस प्रोबेबिलिटी, मतलब कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं रीजन बताती हूँ आपको। तो जैसे अभी तक हमने कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी करी है, क्लासिकल करी है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट हो गई, चलो इसको दूसरा हम मान लेते हैं कि हमने स्टैटिस्टिकल वाली करी थी। ठीक है, थर्ड हम मान लेते हैं कि हमने कौन सी करी थी, एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी करी थी। बट हमने एक चीज कॉमन देखी होगी इन तीनों में कि हम ये जो प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं ये हम किसके लिए कर रहे हैं, डिस्क्रीट डाटा के लिए कर रहे हैं। डिस्क्रीट डाटा मैं क्यों बोल रही हूँ, तो डिस्क्रीट आपको आई थिंक क्लियर होगा। तो डिस्क्रीट डाटा हम उसको बोलते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, चीजें काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको बोलूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 आप ऐसे काउंट कर पा रहे हो, राइट। बट अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज जो रियल लाइन होती है वो मैं आपको बोलती हूँ सपोज, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे नंबर सपोज यहाँ पे 0 हो गया, 1 2, एंड यहाँ पे -1 एंड -2। अब ये तो है नहीं कि -1 0 और 1 और 2 ही पॉइंट है यहाँ पे, इनके बीच में भी तो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, और वो हमारे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इन्फिनिटी तक कैसे, मतलब 0 और 1 अगर मैं बोलती हूँ आपको, ये ओपन इंटरवल ले लेते हैं अभी हम। ठीक है, तो इसके बीच में भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं जो मेरे को दिख नहीं पा रहे और ना मैं कभी उनको काउंट कर सकती हूँ। ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट हो गए, मैं अगर स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ बिल्कुल, 0.1, फिर 0.2, फिर ये 0.9 तक जाता है। ठीक है, तब हमारा कहीं का क्या आता है, मतलब सॉरी 1 आता है लास्ट में। ठीक है, तो और इनके बीच में भी हमारे और पॉइंट हो सकते हैं, जैसे 0.01, फिर 0.02। तो ऐसे करके हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो अब देखो, ये जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी पहले, तो यहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की। फेवरेबल आउटकम होते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाय हमारा होता है टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो हम ऐसे करके प्रोबेबिलिटी निकाले, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हेड और टेल का। ठीक है, आप एक कॉइन को जब थ्रो करते हो तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी हमारी, 2 हो गई। तो मतलब अगर मैं आपको बोलूं हेड की प्रोबेबिलिटी निकाले, तो हेड तो एक बार ही आएगा, या फिर मतलब एक बार थ्रो करते हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैं आपको बोलती हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इसमें क्या होता है, 50-50 चांसेस होते हैं, तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो सपोज हेड की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी फिर, 1/2। तो फेवरेबल आउटकम इसमें 1 हो गया, और जो टोटल आउटकम थे वो हमारे हो गए 2, तो मतलब कि 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। बट मैं आपको बोलूं कि आपको मैं कोई एक रीजन देती हूँ, कुछ भी मतलब रीजन, मतलब कि कोई डायग्राम देती हूँ। ठीक है, डायग्राम कैस किसी भी शेप का हो सकता है। सपोज मतलब रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, या फिर लाइक पैराबोला शेप का भी हो सकता है, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका मैं आपको रीजन दे दूं कि इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसका तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है कि मतलब ठीक है यहाँ पे 2 नंबर आ गए, फिर 2/4 कर दिया हमने, मतलब 2/4। ठीक है, कि टोटल जो हमारे पास क्वाड्रेंट है वो 4 हो गई, और 2 की निकाले, तो ऐसे तो हमारा निकलेगा नहीं, क्योंकि ये एक मतलब एरिया कवर कर रही है ये चीज, राइट। तो ये जो एरिया वाली जो चीज आ गई वो हमारी किस में आ गई, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी में आ गई। तो जब हमें कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, मतलब कॉन्टिन्यूअस रीजन का, सॉरी कॉन्टिन्यूअस कि जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उसको हम बोल देते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये ज्योमेट्रिकल नाम क्यों रखा है, क्योंकि जो ये ज्योमेट्रिक है, ठीक है, ये एक खुद ही एक वर्ड है जो मतलब डायग्राम वगैरह को रिलेट करती है। ठीक है, इसलिए इसको नाम बोला है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो जैसे आपने मतलब बचपन में भी पढ़ा होगा, या फिर
ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा स्पेशली ये टॉपिक, या फिर 9th 10th 11th 12th में पढ़ा होगा कि ज्योमेट्रिक वगैरह जैसे कंस्ट्रक्शन वाले जो चैप्टर्स होते हैं हमारे पास, सर्कल्स वाले होते हैं, तो वहां पे हम ये एक ज्योमेट्री से ही डिफाइन करते हैं कि जहाँ पे हम डायग्राम वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए इसको बोला है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक्सप्लेनेशन कि हम ये क्यों यूज करते हैं। जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तब हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार चलो इसके मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रॉपर क्या हम कैसे बोलेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस। तो यहाँ पे गाइस देखो, ये हमारी डेफिनेशन हो गई ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो एक बार इसे रीड करते हैं। वैसे वही है जो मतलब मैंने आपको दिखाया है, तो मतलब अभी एक्सप्लेन किया है, तो एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए ये चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉइंट सेलेक्टेड एट रैंडम इन अ गिवन रीजन। तो इन अ गिवन रीजन का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी डायग्राम हो सकता है, और मैं आपको बोलूं कि एक पॉइंट सेलेक्टेड है, मतलब कोई भी रैंडम कहीं भी हो सकता है। ठीक है, विल लाई इन द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इट। स्पेसिफाइड पार्ट मतलब कि इसका हम कोई भी पार्ट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा सर्कल ले हम, मतलब पूरा सर्कल भी आपके पास हो सकता है। ठीक है, या कोई भी इसका पार्ट, सपोज ये वाला पार्ट मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है वो इसमें लाई कर रहा है। एंड तो इसमें हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो मतलब इस तरह का जब हमें कुछ निकाला तो हम ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे अब वो बताया कि द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज मॉडिफाइड। तो क्लासिकल कौन सी थी हमारी, m/n वाली। तो n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस थे, और m हमारा क्या था यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है उसको हमने मॉडिफाई किया। ठीक है, एंड एक्सटेंडेड टू व्हाट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्टिनम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, मतलब जो क्लासिकल डेफिनेशन थी उसको हमने एक्सटेंड किया। ठीक है, उसी को फिर हम बोल देते हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वहां से हमने डिफाइन कर दिया क्लासिकल से कि ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी भी होती है, और उसका फॉर्मूला हमने वहां से निकाल दिया। ठीक है, तो चलो अब एक बार फॉर्मूला देखते हैं कि क्या था हमारे पास फॉर्मूला। तो गाइज यहाँ पे देखो, जनरल एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी, तो मतलब कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे कि द जनरल एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी P इज गिवन बाय P इज इक्वल टू मेजर ऑफ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द रीजन डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ द होल रीजन। ठीक है, तो ये हम कैसे बोलेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये वाला सर्कल, मतलब ये जो अभी एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सपोज ये वाला एरिया चूज कर लिया, और आपको इसका रीजन वो निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या करोगे आप, इस पूरे में से पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालोगे, उसमें से आप माइनस कर दोगे। ठीक है, ये वाला, तो उस लिए हमारा फिर क्या निकल जाएगा, ये वाला पार्ट, मतलब आप पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालोगे, फिर उसके बाद जो ये विदाउट ये वाला है शेडेड रीजन। ठीक है, तो आप जो विदाउट शेडेड रीजन है इसको आप माइनस कर दोगे पूरे सर्कल के में से। ठीक है, मतलब कि इतना आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास निकल जाएगा इसका एरिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो गाइस ये एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा कि द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स इन द स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ हमने आउटकम्स निकाले एक एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स से, किसके अंदर, स्क्वायर में। ठीक है, मतलब कि हमें एक स्क्वायर गिवन है, सपोज मैं ये स्क्वायर मान लेती हूँ। ठीक है, बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब ये पूरा डाटा गिवन है, एंड वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, इन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन मतलब कि क्या है, हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारा कोई स्क्वायर बना होगा इधर उधर, मतलब इस प्लेन के अंदर। और उसके हमारे पास पैरामीटर्स क्या क्या है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए। तो मतलब कि हमें इसके अकॉर्डिंग एक स्क्वायर ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी अगर हम उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। मतलब क्या है कि अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इक्वली, मतलब बोल सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन होगा किससे, ए स्क्वायर से। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम मतलब ड्रॉ करते हैं डायग्राम पहले, ताकि एक बार देख सके पूरा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम ये सोल्व करेंगे क्वेश्चन। तो एक बार डायग्राम देखते हैं गाइस इसका। तो यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट मैंने मतलब यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। अब डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो पहले तो क्या बोला है, एक्स वाई प्लेन होगा हमारे पास, तो ये हमारा हो गया एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा कहीं पूरे पे। ठीक है, पूरे में क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। बट अभी भी इन्होंने एक चीज और डिफाइन करती है कि जो एक्स है वो इज इक्वल टू ए है। मतलब कि ए कोई भी कांस्टेंट नंबर है, टू भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बट जो ये ए है वो भी वाई भी हमारा ए, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू ए है, वाई इज इक्वल टू ए है। इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू अगर टू है तो वाई इज इक्वल टू भी टू है। ठीक है, तो सपोज हम ड्रॉ कर लेते हैं कि मतलब इसमें हम नाम तो दे नहीं सकते। ठीक है, तो हम यहीं पे मतलब इक्वली दोनों साइड हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे ले लेते हैं, चलो एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे हम ले लेते हैं वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, जब कोई कांस्टेंट की आप मतलब आपको कोई कांस्टेंट नंबर गिवन एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स इज इक्वल टू टू हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसका कांस्टेंट का जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा, पूरी एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन हमारी आएगी। ठीक है, एंड सिमिलरली आप y इज इक्वल टू टू के लिए करोगे तो ये हमारी ओरिजेंटल लाइन आएगी। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू ए करते हैं तो हमारे पास किस टाइप का आएगी लाइन, इसकी इस टाइप से आएगी। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप x इज इक्वल टू ए की लाइन ड्रॉ करोगे तो हमारी किस टाइप की आएगी, इस टाइप की, मतलब कि पूरी वर्टिकल। तो मतलब जो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या, कौन सा पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू ए, दैट इज ए कोमा ए। इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन, दैट इज ओ। ठीक है, और तो ये आप देखो, ये आप देख सकते हो, ये हमारा क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है पूरा। ठीक है, तो बट अभी देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हमें कौन से निकालने की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो आप आपको ये एक चीज पता है, जब हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमारे पास वन होता है, ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ आता है वो हमारा किस टाइप का आता है, इसका मतलब होता है कि हमारी जो रेडियस है वो वन है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ आता है वो इस टाइप का आता है, मतलब अगर हम सर्कल में लेते हैं। बट इसका अभी यहाँ पे क्वाड्रेंट है ओनली, तो क्वाड्रेंट का हमारा मतलब इस टाइप का कुछ, अब देखो आप शेप देख सकते हो, यहाँ पे रेडियस जैसे अभी तो ये मैंने यहाँ पे वन लिया, बट कुछ भी हो सकती है, तो कुछ भी मतलब हम ए स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो मतलब कि रेडियस इसकी होगी ए। ओके, तो अब इसका मतलब है कि ये हमारा आर इज इक्वल टू ए हो गया रेडियस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्वाड्रेंट इसका ऐसे हो रहा है, ये हमारा हो गया एक क्वाड्रेंट। ठीक है, और हमें रीजन किसका निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो ग्रेटर देन ए स्क्वायर का मतलब है कि हमारा ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा, मतलब इससे जो स्क्वायर है उससे ज्यादा, मतलब उससे बाहर वाला एरिया, तो हमारा ये वाला रीजन आ जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब कि हमें इस वाले का एरिया ये वाला फाइंड करना है जो मैंने ज्यादा शेड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे अब आपको पता है ये तो हमारा पूरा क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का हम पहले एरिया फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी दी है, ए दी है, और स्क्वायर का एरिया आपको पता है कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। राइट, अब आपको ये भी पता है कि अब देखो हम एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, पूरे स्क्वायर में से अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं, ये वाला, ठीक है, तो हमारा ये निकल आएगा। अब ये क्या है हमारा, एक एक क्वाड्रेंट है किसका, एक सर्कल का, मतलब कि एक पार्ट है, फोर्थ हिस्सा है किसका, एक सर्कल का। तो अब आपको एक चीज पता है कि जो सर्कल का जो वो होता है एरिया, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आप सेमी सर्कल का एरिया निकालते हो तो उसमें क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर बाय टू हो जाता है। बट अगर आप एक क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ उस हिस्से का निकाल रहे हो तो वन बाय फोर इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका क्या निकालेंगे, रीजन निकालेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एंड मतलब किसकी हेल्प से, एरिया की हेल्प से। तो ये तो मैंने आपको बताया डायग्राम, तो एक बार हम डायग्राम और अच्छे से देख लेते हैं, जैसे बुक में मतलब पूरा एक्सप्लेन्ड है। ये तो मैंने आपको रफ डायग्राम मतलब बताया यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं इसका प्रॉपर डायग्राम। तो गाइज यहाँ पे देखो इसका ये डायग्राम पूरा बना हुआ है। तो ये हो गया, मतलब ये क्वाड्रेंट जो मैंने बताया आपको, इसका मतलब ये वाला हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने पी पॉइंट मान लिया, जो कि यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारी साइड्स हो गई स्क्वायर की।
ठीक है। तो चलो अब हम क्या देखते हैं, इसका एरिया देखते हैं कि कैसे हमें निकालना है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे निकालेंगे। तो अब एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम प्रोबेबिलिटी मतलब एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसे, क्या फॉर्मूला है हमारा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसका क्या देख लेंगे, एरिया निकालना। तो गाइस देखो, इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे, P इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। मतलब कि इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि एरिया ऑफ द रीजन आर, एरिया ऑफ द रीजन आर का मतलब है कि ये वाला एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर ओ ए बी से। स्क्वायर मतलब कि ओ ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया। तो ये हमारी निकल जाएगी प्रोबेबिलिटी। बट अभी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर का एरिया। तो चलो पहले निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर तो सिंपल मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि ए इंटू ए मतलब वो एरिया स्क्वायर का एरिया होता है। बट अब मुझे एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन आर, मतलब कि इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इस वाले रीजन का, ठीक है, आर का। तो एरिया ऑफ रीजन आर वो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का नाम क्या रखा हमने, ओ ए बी सी, एरिया ऑफ द स्क्वायर ओ ए बी सी माइनस में एरिया ऑफ द, जो हमारा ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो आर है वो हमारा क्या है, ए। तो आर की जगह हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो ये सिंपली हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है यहां से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं और आगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई ए स्क्वायर था ना। तो गाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगी तो क्या बचेगा, 1 - 4 पाई एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, अब यहाँ पे देखो मैंने ए स्क्वायर निकाला है कॉमन, तो यहाँ पे 1/4 पाई बचा, इसलिए मैंने 1/4 पाई लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या भी दूसरा कैसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस मतलब 1 - पाई/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया, एरिया ऑफ द रीजन आर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ मतलब ओ ए बी सी आपको पता है क्या था मेरा, ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर कैसे है वो भी आपको पता है कि इसकी साइड जो है ए है, और स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इसमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें। तो ये मतलब क्या आ जाएगा हमारा, तो चलो अब वैल्यू पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो मेरा क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, P इज इक्वल टू, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मतलब इस वाले को भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन आर। तो आर एरिया का रीजन कितना आया, मतलब जो ये आर आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, इसमें इसका क्या एरिया आया मेरे पास, ए स्क्वायर इंटू 1 - पाई/4। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 - पाई/4 एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी, मतलब कि इसका पूरे का स्क्वायर। तो वो कितना आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो ए स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा मेरे पास, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 - पाई/4। तो आपको पता है कि हम इसे सोल्व तो कर नहीं सकते, हम मतलब कर भी सकते हो कि पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट करके यहाँ पे, बट इतना बड़ा मतलब आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आप निकालोगे तो आपको मतलब अगर वेरीफाई करना है मतलब सही है या नहीं है, तो आप वो कैसे कर सकते हो कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा मेरी 0 to 1 लाई करती है, राइट। तो 0 भी हो सकती है, मतलब इस तरीके से 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो आप इसको अगर सोल्व करते हो तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ मतलब आपका क्वेश्चन सही है। ओके, तो गाइस इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस, अगर हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम वहां पे जो हमने अभी तक मेथड्स पढ़े हैं, जैसे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, या फिर जो हमने एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, तो वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। तो अब एक बार हम रिवाइज कर लेते टॉपिक कि हमने क्या क्या मतलब बेसिकली पढ़ा है। ओके, सो या लेट्स गो नाउ। तो वही है, अगर डिस्क्रीट नंबर में ना मतलब अगर आपको कॉन्टिन्यूस डाटा गिवन है तो आपको क्या अप्लाई करना है वहां पे, जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है कि मेजर ऑफ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द रीजन डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ द होल रीजन। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी किया था आपके सामने कि डिवाइडेड मतलब एरिया इसका निकालना था मेरे को, आर का। तो स्पेसिफाइड रीजन हो गया यहाँ पे मेरे पास आर, डिवाइडेड बाय होल रीजन। होल रीजन मेरे पास हो गया स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया। तो ये मेरा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, फाइनल प्रोबेबिलिटी जो निकल के आएगी। तो इसी तरीके से आपके पास मतलब कुछ भी हो सकता है, एक कुछ भी मतलब कोई भी डायग्राम हो सकता है किसी भी टाइप का। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये बोलूं, ये मेरे पास वो है सिलेंड्रिकल शेप है कोई। ठीक है, और इसी में मैंने बना दिया कोई कोन। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है कि इसका एरिया निकालना है सपोज। तो इसकी हेल्प से मतलब आप ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से इसका एरिया भी निकाल सकते हो, शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, किसकी हेल्प से, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। तो गाइस इस तरीके से हम ये वाली जो प्रोबेबिलिटी इस टाइप के क्वेश्चंस में हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस डाटा तो आप कौन सी प्रोबेबिलिटी अप्लाई करोगे, तो वहां पे कई ऑप्शंस आपके पास गिवन होंगे, एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल, स्टैटिस्टिकल या ज्योमेट्रिकल। तो आपको पता है ये हमारा जो मतलब कॉन्टिन्यूस डाटा किससे रिलेट करता है कि किसी डायग्राम से। ठीक है, तो वहां पे हम कौन सी अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्रिक, तो आप सीधा कर दोगे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो या गाइज ऐसे हम ये सोल्व करते हैं। एंड आई होप आपको ये लास्ट टॉपिक मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। तो अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में मतलब कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो वो हम फिर देख लेंगे कि क्या डाउट है आपका। सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। तो अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आपको कोई क्लास लेनी है डाउट्स के लिए, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर तो आपको पता ही है। ओके, या फिर आप कमेंट कर देना तो वहां पे हम देखेंगे। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।